बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के साथ चिकन डायनामाइट की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट का रास्ता जो है वो भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनेगी, इतना ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन बनेगा कि आप घर में ही बनाना पसंद करेंगे। चिकन आपने लेना है आधा किलो, और ये बोनलेस हो, बेहतर है चेस्ट पीस हो। इसको आपने छोटा काटना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कितना इसको काटेंगे। इसकी बोटी आपने छोटी ही रखनी है। और ये देखें, इस साइज़ की बोटी जो है आप रखेंगे, और इसको आपने सारे को छोटी छोटी बोटियों में काट लेना है। हालांकि मैंने छोटी रखी थी, इसके बावजूद मुझे लगता है कि ये बड़ी ही रही है। इसमें 1 चम्मच सिरका और आधा चम्मच नमक डाल के आपने इसमें पानी डाल देना है, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने रख छोड़ना है। इसके अंदर जो भी मैल कुचैल होगी वो सब की सब बिल्कुल निकल जाएगी। नमक को आप थोड़ा सा इसके ऊपर मसल लीजिएगा। 10 मिनट के बाद आपने पानी को साफ़ कर लेना है, और चिकन को आपने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। चाहे आप किचन टॉवल ले लें या फिर एक टिश्यू जो है उसके साथ आप इसको बिल्कुल साफ़ कर लें। यहाँ पे 1 चम्मच आपने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये अच्छी तरह से पेस्ट बना के ये डाल लेना है। आधा चम्मच आपने हल्दी डालनी है, और आधा चम्मच ही आपने लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी डाल लीजिएगा। आधा चम्मच आपने नमक डालना है, और इसमें आपने सोया सॉस डालना है 2 चम्मच, और उसके साथ आपने डाल देनी है यहाँ पे चिली सॉस, वो भी 2 चम्मच। और अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस हो तो वो भी आपने 1 चम्मच डाल देना है, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है तो 1 चम्मच ही डालिएगा। और अगर नहीं है तो फिर छोड़ दें, उसको रहने दें। अब यहाँ पे आपने आधा चम्मच डाल देना है चिकन पाउडर, और इन सब चीज़ों को आपने कर लेना है मिक्स। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी डाल लीजिएगा, इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बहुत ज़्यादा मिर्चें हमने नहीं डालनी है, लेकिन इसके साथ इसके कलर को हमने बनाना है, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बनाना है, ताकि हमें लगे कि हम रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसको साइड पे कर देते हैं। और इसके साथ हम ले लेते हैं यहाँ पे एक बाउल, और इस बाउल में हमने डालना है 5 चम्मच मायोनीज़, और उसके साथ हमने 4 चम्मच डाल देनी है यहाँ पे केचप, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और क्या कुछ डालना है आप मेरे साथ हैं, लेकिन आपको बता दूं कि मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना ज़बरदस्त लगेगा कि आपको रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप बनाना है। यहाँ पे चिली सॉस ले लेंगे 1 चम्मच, और उसके साथ सोया सॉस ले लेंगे, वो भी 1 चम्मच ही लेनी है। और उसके साथ हमने यहाँ पे ले लेनी है ओस्टर सॉस, और ये आपने ले लेनी है 1 चम्मच। ये सारी जो है सॉसेस मिला के ये भी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और एक बेहतरीन किस्म की सॉस जो है इसको बना के ये साइड पे कर देना है। इसको भी हम रख देंगे। अब हमने एक और बाउल लेना है, और इसमें हमने डालना है मैदा और कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने 4 चम्मच डालना है, और मैदा जो है वह आप बेशक 1 कप डाल लें या आधा कप डाल लीजिएगा, लेकिन इनको मिक्स आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करनी है। आधा चम्मच आपने इसमें नमक डाल लेना है, और आधा चम्मच ही आप डाल लीजिएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, या काली मिर्च को दरदरा सा कूट के वो आपने डाल लेना है। उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त, और उसके अलावा उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब ये अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, और इसको आपने साइड पे रख देना है। और यहाँ पे एक और आपने बाउल लेना है, और उसमें आपने डाल लेने हैं 2 अंडे। अंडों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, अंडों के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है उसका एक पीस लेंगे, पहले हम इसमें डिप करेंगे, और इसको अच्छी तरह से ताकि चिकन लग जाए, ऐसे करके एक फोर्क की मदद से आपने उठाना है, और इस आटे में आपने रख देना है, और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट करना है। जब आप अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, फिर आपने इसको दोबारा अंडे के अंदर डालना है, और ये देखिए ऐसे करके इसको एक बार फिर जो है अंडा लगाना है, और इसी तरह से दोबारा कोट करना है। इसकी कोटिंग आपने डबल करनी है, ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है ये कॉर्नफ्लोर और मैदा जो है ये लग जाए। अच्छा, मैंने आपको बताया है शायद, या नहीं बता सका, इसके अंदर मैंने नमक भी डाला है और काली मिर्च भी डाली है। ये जो
मैदा और कॉर्नफ्लोर का मिक्सर बनाया। ये देखिए, ऐसे आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट करना है। ये ऐसे पीसेस आप रखते जाएं और उसके बाद आपने इसको ऑयल में पकाना है। वो भी मैं आपको बताता हूं कि ऑयल में कैसे आपने पकाना है। ऐसे ही आपने एक एक पीस को जो है आपने अच्छी तरह से डबल कोट करना है और उसके बाद आपने ये अलग से रख लेने हैं। अब हम क्या करेंगे कि ऑयल को गरम करेंगे और उसके बाद हमने इसमें डालने हैं। गरम ऑयल में डालिएगा, ठंडे ऑयल में नहीं डालना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये पकना शुरू हो जाएंगे। तब आपने इसकी आंच को थोड़ा सा हल्का कर देना है ताकि अच्छी तरह से पक जाएं। एक बेहतरीन सा कलर भी इनके ऊपर आ जाए और ये अच्छी तरह से पक जाएं। अच्छा, अब ये देखिए कि अब इसका कलर आना शुरू हो गया है। तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। 12 या 13 मिनट के बाद आपने इसको निकाल लेना है। बेहतरीन पक जाएंगे। इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना है, वरना जो है ये सख्त हो जाएंगे, ये जूसी नहीं रहेंगे। तो ऐसे करके आपने सारे पीसेस जो है, अब ये देखिए मैंने आपको बताया था कि इसकी बोटी छोटी करनी है, लेकिन मुझसे भी ये बड़ी ही रह गई है। इस वजह से आपको ये बड़ी बड़ी बोटियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन आपने इससे छोटी ही करनी है। अब हमने क्या करना है कि वो जो हमने सॉसेस बना के रखी हुई थी उनको ऐसे रख के इसके अंदर हमने ये सारा चिकन जो है ये डाल देना है और इस चिकन के ऊपर हमने ये सारी सॉस जो है इसको कोट करना है। ये देखिए, ये ऐसे करके आपने इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स आराम आराम से कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन जो है आपके सामने बन रहा है और आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह पहली बार ही आपका इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप इंशाल्लाह फिर बार बार बनाएंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा। चिकन डायनामाइट जब आप एक बार घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह मेरा दावा है कि आप जो है रेस्टोरेंट के रास्ते जो है वो भूल जाएंगे, क्योंकि आप घर में बहुत ही आला किस्म का और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन डायनामाइट जो है वो बना लेंगे। इसके ऊपर आपने सब्ज़ मिर्चें या आपने छोटे छोटे प्याज जो होते हैं ना, ग्रीन प्याज, वो वाले डाल लेने हैं। ज़बरदस्त और आला किस्म का ये चिकन डायनामाइट आप लोगों के लिए हाज़िर है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे और आपका और मेरा ये प्यार भरा दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। आप दोस्तों से इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।